नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का एक पार्ट जिसका नाम होगा संविधान सभा। संविधान सभा संविधान सभा संविधान सभा। प्रश्न यह है कि संविधान सभा क्या था। तो संविधान सभा एक संविधान निर्माण करने की एक संस्था थी। संविधान निर्माण करने की एक संस्था थी। तो संविधान सभा क्या थी? संविधान सभा संविधान निर्माण करने की एक संस्था थी। हम लोग जानते हैं कि संविधान का निर्माण कौन करता है? संसद करती है। कौन करती है? संसद। तो हम लोग देखें तो यह जो संविधान सभा है एक तरह से क्या है? संसद है। संविधान सभा क्या है? संसद है। तो इस संसद में कौन लोग होते हैं? कौन होते हैं? तो यहाँ पर होते हैं कौन? सदस्य। इसी तरह से जो संविधान सभा है इसके भी कौन लोग होंगे? उसमें कौन लोग होंगे? सदस्य होंगे। ये सदस्य कैसे आएंगे? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत इनका क्या होगा? चुनाव होगा। कहाँ से होगा? प्रांतों की विधानसभाओं से। प्रांतों की विधान सभाओं से इनका क्या होगा? चुनाव होगा। और यह सभी लोग क्या करेंगे? सभी लोग मिलकर क्या करेंगे? भारतीय संविधान का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण। देखिए, मोटे मोटे तौर पर हम यह समझे कि संविधान सभा क्या थी। तो संविधान सभा संविधान निर्माण करने की एक संस्था थी। हम लोग जानते हैं कि संविधान निर्माण कौन करता है? संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। अब यह जो संसद होती है किससे मिलकर बनी होती है? सदस्यों के द्वारा मिलकर बनी होती है। अब ये सदस्य कैसे आते हैं संसद में? जिस तरह संसद है उसी तरह से हमारा संविधान सभा है। क्यों? क्योंकि आज़ादी से पहले हमारा कोई संसद नहीं था। तो यह जो संविधान सभा है किसका कार्य कर रही थी? संसद का कार्य कर रही थी। ये जो संसद है, संसद में सदस्य होंगे। इनका चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत। कहाँ से होगा? प्रांतों की विधानसभाओं से होगा। कहाँ से होगा? प्रांतों की विधानसभाओं से होगा। अब बात करें कि यह जो प्रांतों से विधानसभाओं से चुनाव होगा तो जो सदस्य होंगे क्या करेंगे? तो भारतीय संविधान का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो संविधान सभा है इसका मांग जो है कब हुआ और मांग का कारण क्या था? सबसे पहले अगर देखा जाए इसकी मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग कब हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, कब हुई थी? 1924 में। किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? तो स्वराज पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। कहाँ से किया गया था? कहाँ से? तो रांची से किया गया था। कहाँ से? रांची से। ध्यान दीजिएगा, यह जो स्वराज पार्टी है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? एक होंगे आपके कौन? मोतीलाल नेहरू। दूसरे जो होंगे वो कौन होंगे? तो दूसरे सदस्य आपके कौन हैं? चित्तरंजन दास। ध्यान देने वाली बात यह है
कि आपसे बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था या संस्थापक कौन थे, तो आप लोग बोलेंगे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। सर्वप्रथम जो है इनके द्वारा संविधान सभा की क्या हुई थी, मांग हुई थी। उद्देश्य क्या था, इस मांग का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था भारतीयों के लिए संविधान निर्माण, भारतीयों के लिए संविधान निर्माण। अब यह देखा जाए कि सबसे पहले मांग तो यह हो गई कि 1924 में किसके द्वारा किया गया है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा और चित्तरंजन दास के द्वारा। दूसरी मांग जो है कब होती है, दूसरी मांग या फिर हम कह सकते हैं कि अगली जो मांग होगी दूसरी मांग, दूसरी बार मांग कब होती है, तो 1934 में होती है। किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा, तो किसके द्वारा होती है, यह होती है एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा, एम.एन. राय। देखिए एम.एन. राय जो है क्या कहते हैं कि यह जो भारत का संविधान होगा, भारत का संविधान किसके द्वारा होगा, संविधान सभा के द्वारा होगा। और यह संविधान सभा कहाँ पर होगी, भारत में होगी। यह संविधान सभा कहाँ पर होगी, भारत में होगी। सर्वप्रथम किसके द्वारा, तो यह जो है एम.एन. राय के द्वारा कहा गया कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी जो कहाँ पर होगी, भारत में होगी। इस बात को कांग्रेस मंच से कब उठाया गया, कांग्रेस मंच से, कांग्रेस मंच से संविधान सभा की मांग, मंच से संविधान सभा की मांग कब हुई थी, 1935 में। कब हुई थी, 1935 में। कांग्रेस इस बात की अंग्रेजों से मांग करते हैं, कब करते हैं, 1935 में। अब 1935 में कांग्रेस मांग करती है। इस मांग को अंग्रेजों के द्वारा कब स्वीकार किया जाता है, तो अंग्रेज के द्वारा मांग पर पहली बार संविधान सभा के गठन की बात कब करते हैं, तो 1942 में। 1942 में किसके द्वारा, किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, तो यह जो होगा क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा के निर्माण की बात कही जाती है। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्रिप्स प्रस्ताव है इसको भारतीयों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। कारण क्या होता है, कारण इसका यह होता है कि क्रिप्स प्रस्ताव में यह साफ साफ कह दिया गया था कि इसमें जो सदस्य होंगे सामान्यतः भारतीय होंगे। सामान्यतः कौन होंगे, भारतीय होंगे, सामान्यतः भारतीय। और इस सामान्यतः भारतीय शब्द से क्या थे, भारतीय लोग असंतुष्ट थे। इसकी वजह से इसको क्या कर देते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव को फेल कर देते हैं। कौन फेल कर देते हैं, भारतीय नेतागण, भारतीय नेतागण। जैसे कि कांग्रेस और अदर भी पार्टी थी, इस बात को क्या कर दी थी, अस्वीकार कर दी थी। जबकि मुस्लिम लीग इस बात से क्या थी, सहमत थी। तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यह जो संविधान सभा है, संविधान सभा का गठन कब होता है। अभी तो संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया है। कारण क्या है कि कोई संवैधानिक पहलू जो है नहीं काम कर पाया। किसके तहत में, संविधान निर्माण के संक्षेप में। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन को कब स्वीकारा गया। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान
सभा का गठन कब हुआ? तो गठन हुआ जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में संविधान सभा का क्या होता है? गठन हो जाता है संवैधानिक रूप से। किस रूप से? संवैधानिक रूप से। संवैधानिक रूप से संविधान सभा का गठन हो जाता है जुलाई 1946 में। देखिए इसमें यह जो संविधान सभा है, संविधान सभा का गठन होता है किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है? तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर, संस्तुतियों के आधार पर, कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का क्या होता है? गठन होता है। ये कैबिनेट मिशन क्या थी? तो संविधान सभा के निर्माण के लिए अपनी एक योजना बनाई थी, अपनी एक योजना बनाई थी। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य ही यह कमेटी थी, 3 सदस्य ही कमेटी थी, जिसमें आपके पैंथिंग लॉरेंस अध्यक्ष थे। पैंथिंग लॉरेंस क्या थे? अध्यक्ष। एबी अलेक्जेंडर सदस्य, और एक सदस्य कौन थे? क्रिप्स। कौन थे? क्रिप्स थे। तो 3 लोग थे। कौन कौन? पैंथिंग लॉरेंस अध्यक्ष के रूप में थे, एबी अलेक्जेंडर, और क्रिप्स जो है इस कैबिनेट मिशन के क्या थे? सदस्य थे। ये 2 लोग आपके क्या हैं? सदस्य हैं। और यह क्या है? यह भी आपके सदस्य हैं। और पैंथिंग लॉरेंस इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। यह जो कैबिनेट मिशन है अपनी बात क्या क्या बात रखता है? तो यह निर्धारण करता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्य होंगे। यह जो सदस्य होंगे कहाँ से होंगे? कहाँ से होंगे? तो प्रांतों की विधानसभाओं से होंगे। प्रांतों की विधान सभाओं से। और कैसे यह आएंगे? कैसे आएंगे? तो जनसंख्या के आधार पर। कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य? कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य? तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होंगे। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होंगे। इस तरह उस समय जो भारत था, भारत की जो जनसंख्या थी वह लगभग कितना थी? 40 करोड़ थी। उसी के आधार पर जो सीटों का निर्धारण हुआ 389 हुआ। और प्रत्येक सीट के लिए कितने जनसंख्या बराबर थी? 10 लाख की। ठीक है। अगली बात जो कही गई, यह जो सदस्य होंगे कैसे आएंगे? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत। संविधान सभा में डायरेक्ट जो है कौन लोग होंगे? डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने लोग होंगे, लेकिन कैसे होंगे? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली होगी इनकी। अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य कहाँ पर होंगे? अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य कहाँ पर होंगे? संविधान सभा के सदस्य होंगे। तो हम लोग देखें कि संविधान सभा के गठन की जो बात होगी, संविधान सभा के गठन किसके द्वारा होता है? तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में आया। कब आया? 1946 में। इसी संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ।
क्या कहा था कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन यह कहा कि 389 टोटल सदस्य होंगे और ये सदस्य कहाँ से होंगे? प्रांतों की विधानसभाओं से होंगे। कैसे इनका चुनाव होगा? तो जनसंख्या के आधार पर इनका चुनाव होगा और एक सदस्य का जो वैल्यू होगा कितना होगा? 10 लाख। और इनके जो चुनाव की प्रणाली होगी कैसी होगी? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होगी। कैसी होगी? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होगी। आइए हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। संविधान सभा का गठन हो गया। अब जो है जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन क्या करता है? सितंबर, अगस्त एवं सितंबर में क्या होता है? चुनाव। अगस्त एवं सितंबर में क्या होता है? चुनाव होता है। और चुनाव में कुल कितने उम्मीदवारों को रखा जाता है? तो 389 में, जिसमें आपके जो 389 सदस्य हैं इसमें कौन कौन लोग होते हैं? तो 292 सदस्य कहाँ से? प्रांतों से। 292 सदस्य कहाँ से? प्रांतों से। 4 सदस्य कहाँ से? तो 4 सदस्य होंगे आपके चीफ कमिश्नर प्रांत से। चीफ कमिश्नर प्रांत से। चीफ कमिश्नर प्रांत से। कितने सदस्य? 4 सदस्य। और 93 सदस्य। कितने सदस्य? 93 सदस्य कहाँ से होंगे? 93 सदस्य जो होंगे आपके कहाँ से होंगे? देसी रियासत से। कहाँ से होंगे? देसी रियासत से। इस देसी रियासत से जो सदस्य होंगे इनका जो संविधान सभा में स्थान होगा किसके आधार पर होगा? यह जो है मनोनयन के आधार पर संविधान सभा में इनका क्या होगा? स्थान होगा। जबकि जो चुनाव होगा कहाँ पर होगा? चुनाव जो होगा यह टोटल 4 सदस्य यह और 292 सदस्य यह। तो हम लोग देखें तो टोटल कुल कितना हो गया? 296 सदस्यों पर क्या होता है? चुनाव होता है। और यह जो चुनाव होगा कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? चुनाव होता है। इस 296 सीटों में आपका जो कांग्रेस होता है चुनाव, हालांकि देखिए चार जो आपके हैं चीफ कमिश्नर, तो 4 चीफ कमिश्नर को नहीं लेंगे, केवल कितने को लेंगे? 292 को। जिसमें आपका जो चुनाव हुआ तो चुनाव में सबसे बड़ा दल जो है कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस कुल 208 सीटें जीतता है। मुस्लिम लीग कुल कितनी सीटें? 73 सीटें जीतती है। और 15 सीटें अन्य लोग जो है क्या करते हैं? जीतते हैं। 15 सीटें अन्य दल। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कांग्रेस है कुल कितने सदस्यों को खड़ी की थी चुनाव में? तो 210 सदस्यों को खड़ी की थी, जिसमें 210 सदस्यों को चुनाव में खड़ी की थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा केवल 199 सदस्य क्या हुए? 199 सदस्य पूर्ण बहुमत से जीते। पूर्ण बहुमत से जीते। बाकी कितने बचे? 9 सदस्य। ये जो 9 सदस्य है, 9 सदस्य क्या किए? 9 सदस्य गठबंधन के द्वारा अपना स्थान संविधान सभा में क्या किए? फिक्स किए। अब यह चुनाव हो जाता है। चुनाव में हम लोग देखें कि कौन कितनी सीटें पाता है। अब चुनाव जो है आपका देसी रियासत का नहीं होता है। एक प्रश्न और यहाँ से है कि कौन सी देसी रियासत संविधान सभा में भाग नहीं ली थी? तो हैदराबाद। ऐसी कौन सी थी? हैदराबाद संविधान सभा में भाग नहीं ली थी। संविधान सभा में भाग नहीं ली थी। हैदराबाद देसी रियासत संविधान सभा में भाग नहीं ली थी। चलिए आगे हम लोग आते हैं। आगे देखते हैं। चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद अब जो है कैबिनेट मिशन सभी सदस्यों को क्या करेगी?
आमंत्रित करेगी, सभी सदस्यों को क्या करेगी, आमंत्रित करेगी कि आप लोग क्या करिए, एक बैठक करिए। तो प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है कब? 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। यह जो बैठक होती है कहाँ पर होती है? कहाँ पर? तो दिल्ली काउंसिल में। कहाँ पर? दिल्ली काउंसिल में। दिल्ली काउंसिल में, दिल्ली काउंसिल में यह बैठक होती है। और यहाँ पर जो सदस्य होते हैं, कितने सदस्य? 207 सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लेते हैं। 207 सदस्य बैठक में भाग लेते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो आप सीधा सीधा उत्तर देंगे कितने सदस्यों ने? 207 सदस्यों ने। यह जो 207 सदस्य होंगे, इसमें कितनी महिलाएं थी? पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी? तो यह महिलाएं कितना थी? 9 थी। जबकि हम लोग देखेंगे पूरे संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो पूरे संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं? 15 महिलाएं। हालांकि यहाँ पर जो है केवल कितनी महिलाएं भाग ली हैं? तो 9 महिलाएं। एक प्रश्न आपका और पूछता है कि संविधान सभा में कितनी सीटें अनुसूचित थी? कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति की थी? कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति की थी? तो यह कितना थी? 33 थी। कितना थी? 33 थी। अब यह देखेंगे पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें जो है 207 सदस्यों ने भाग लिया। और इसी में सबसे वयोवृद्ध पुरुष, सबसे वयोवृद्ध पुरुष कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको क्या कर दिया जाता है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इस पहली बैठक में सबसे वयोवृद्ध पुरुष कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया जाता है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में बार बार यह प्रश्न पूछता है कि बताइए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इनको संविधान सभा का अध्यक्ष किस आधार पर चुना गया था? तो सबसे वयोवृद्ध थे, उस आधार पर इनका क्या हुआ था? चुना हुआ था कि यह क्या होंगे? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 2 दिन कार्य करेंगे। किसके लिए? संविधान सभा के लिए। चलिए, यह तो हो गया हमारा पहली बैठक। पहली बैठक क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हो गई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आइए हम लोग आगे देखते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक। दूसरी बैठक कब होती है? तो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को।
11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। इस दूसरी बैठक में अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुनाव हो जाता है किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष के रूप में क्या हो जाता है? चुनाव हो जाता है। और क्या हुआ है? उपाध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव हो जाता है? उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव हो जाता है एच.सी. मुखर्जी का। एच.सी. मुखर्जी। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। कौन सी बैठक होगी? तीसरी बैठक होगी। तो हम लोग देखें ये जो तीसरी बैठक है, तीसरी बैठक कब होती है? तीसरी बैठक कब होती है? तो यह होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या होती है? तीसरी बैठक। इस तीसरी बैठक में क्या ऐसी बात महत्वपूर्ण है जो हम इसको पढ़ रहे हैं? तो तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। और यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया जाता है? कब स्वीकार किया जाता है? तो 22 जनवरी 1946 को। 22 जनवरी 1946 को। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा के समक्ष? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसको कब जो है संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1946 को स्वीकार किया गया। देखिए यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है भारतीय संविधान का, जो भारत का संविधान है उसकी प्रस्तावना का जो प्रस्तावना है वहीं जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव था। देखिए जिस तरह हम देख रहे हैं कि 3 बैठकें हुई हैं, इसी तरह से संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण में कुल कितनी बैठकें हुई थी? कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो कुल आपकी कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठक हुई थी और प्लस एक समवेत हुआ था। बैठकें तो आपकी कितनी हुई थी? 11, लेकिन आपका एक समवेत होगा। यह समवेत कब होता है? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। जबकि अंतिम बैठक जो होती है, अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को यह जो बैठक होती है, कुल आपसे अगर एग्जाम में पूछता है तो कितनी बैठकें हुई थी, तो आप लोग बोलेंगे कि कुल कितनी बैठकें? 11 बैठकें हुई थी। समवेत को हम लोग शामिल नहीं करेंगे बैठक में। तो देख रहे हैं कि अंतिम बैठक कब होती है संविधान सभा की? तो अंतिम बैठक होती है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। देखिए 26 नवंबर 1949 को हम लोग किस रूप में जानते हैं? संविधान दिवस के रूप में। संविधान दिवस के रूप में। क्या हुआ था? इस दिन जो है संविधान बनकर क्या हुआ? संविधान बनकर तैयार हो गया था। इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था। देखिए यह जो संविधान बनकर तैयार हुआ, तो आपसे पूछेगा कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो आप उत्तर देंगे 26 नवंबर 1949 को। इस
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया, आंशिक रूप से 15 अनुच्छेदों के साथ पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो आपसे पूछेगा कि बताइए संविधान सभा भारत में कब भारत का संविधान भारत में कब लागू हुआ। आप लोग उत्तर देंगे 26 नवंबर 1949 को। यह जो अनुच्छेद बोलेगा कि बताइए कितने अनुच्छेद जो है आंशिक रूप से लागू हुए थे, तो 15 अनुच्छेद। इस अंतिम बैठक में संविधान पर कितने लोग हस्ताक्षर किए थे, तो 284 सदस्य। कितने सदस्य, 284 सदस्य। इस 284 सदस्य में 8 क्या थी, महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी, 8 महिलाएं। बाकी सब क्या थे, पुरुष थे। अब इस पुरुषों में हम लोग या फिर हम देखें पूरे संविधान पर सबसे पहला जो सिग्नेचर था, पहला सिग्नेचर किसका था, तो जवाहरलाल नेहरू का था, जवाहरलाल नेहरू का। जबकि अंतिम सिग्नेचर किसका था, तो अंतिम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। इस संविधान सभा द्वारा यह जो संविधान निर्माण किया जाता है किस माध्यम से किया जाता है। अगर हम माध्यम बात करें तो यह जो है समितियों के माध्यम से था। किसके माध्यम से था, समितियों के माध्यम से था। अब देखिए यह जो समितियां आपसे पूछ सकता है कि बताइए भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितनी समितियां थी, तो कुल 13 समितियां थी। कितनी समितियां, 13 समितियां थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वह कौन सी थी, प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को गठन इसका कब होता है, 29 अगस्त 1947 को। कितने सदस्य थे, तो इसमें सदस्यों की संख्या कितना थी, 7। इस 7 सदस्य में एक आपके कौन होंगे, अध्यक्ष, और 6 लोग क्या होंगे, सदस्य होंगे। 6 लोग क्या होंगे, सदस्य। ये जो अध्यक्ष होंगे कौन होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान निर्माता, भारत के आधुनिक भारत के मनु आदि नामों से किसको जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इनकी अध्यक्षता में कौन सी समिति है, प्रारूप समिति है, जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है। देखिए यह जो प्रारूप समिति है इसके उपनाम क्या क्या हैं, उपनाम। तो इसको हम लोग पांडु समिति के नाम से जानते हैं। इसको और किस नाम से, ड्राफ्टी कमेटी के नाम से जानते हैं, ड्राफ्टी कमेटी। और किस नाम से, आपका संविधान निर्मात्री समिति, संविधान निर्मात्री समिति। ये किसके उपनाम है, तो प्रारूप समिति के उपनाम है। अब हम यहाँ पर देखें ये जो 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य में आपके एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाकी 6 सदस्य हैं। तो बाकी इन 6 सदस्य को हम लोग देखते हैं, 6 सदस्य कौन कौन से हैं। तो 6 सदस्य कौन कौन से हैं एक क्रम से देखते हैं। तो सबसे पहले जो है कौन है, मोहम्मद सादुल्ला। दूसरे टीटी कृष्णमा
चारी, यह जो है किसके स्थान पर आए हैं? डीपी खेतान के स्थान पर। डीपी खेतान की मृत्यु पश्चात 1948 में। तीसरे एन माधव राव, एन माधव राव, यह जो है किसके स्थान पर? बीएल मित्र के स्थान पर। बीएल मित्र के स्थान पर। चौथे सदस्य आपके कौन थे? एन गोपाला स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अय्यर। पांचवें सदस्य कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। और सबसे लास्ट जो है आपके कौन थे? सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। यहाँ पे अय्यर नहीं रहेगा, अयंगर रहेगा। एन गोपाला स्वामी अयंगर। ठीक है, तो यह टोटल प्रारूप समिति के कुल सदस्य हैं। कौन कौन हैं? सबसे पहले मोहम्मद सादुल्लाह, इसी तरह से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर तक। इसमें 2 लोग महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन? टीटी कृष्णमाचारी किसके स्थान पर आए? डीपी खेतान की मृत्यु के बाद। एन माधवराव किसके स्थान पर? तो बीएल मित्र के स्थान पर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद का। देखिए अंतिम बैठक जो होती है 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद जो सबसे लास्ट समवेत जो होता है 24 जनवरी 1950 को। इस दिन देखिए 24 जनवरी 1950 को क्या क्या होता है? समवेत होता है। और इस समवेत पर देखिए क्या क्या बातें होती हैं। तो ये आपका जो राष्ट्रीय गीत होता है, राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। आगे हम लोग देखेंगे 26 जनवरी 1950 का ऐतिहासिक दिन। इस दिन क्या होता है? संविधान पूरे भारत में पूर्ण रूप से लागू हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, पूर्ण रूप से लागू हो गया तो कितने अनुच्छेदों, कितने अनुसूचियों, कितने भाग के द्वारा? तो अनुच्छेद जो होंगे, अनुच्छेद कुल कितने? 395 अनुच्छेदों के साथ। अनुसूचियाँ कितनी? तो अनुसूचियाँ 8 अनुसूचियों के साथ। और कितने भाग जो है 22 भाग के साथ। लेकिन ध्यान दीजिएगा वर्तमान स्थिति में यह जो है परिवर्तित हो चुका है। जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद कितना? लगभग 460 प्लस अनुच्छेद। अनुसूचियाँ कितना? तो 12 अनुसूचियाँ विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचियों को जोड़ा गया। और यह जो है 22 भाग के जगह पे भाग जो हो गए हैं कितना? 25। हालांकि मूल भाग जो है आपका कितना है? 22 ही है। इसमें क ख ग करके जोड़ा गया है आपका क्या अलग से। तो भाग जो हो गए हैं 25, अनुसूचियाँ 12 और अनुच्छेद 460 से भी ज़्यादा। ध्यान दीजिएगा यह जो है परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि जो हमारा क्या होता है अनुच्छेद होता है यह
हमेशा कुछ न कुछ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं संविधान सभा के द्वारा संविधान क्या हो गया, निर्मित हो गया और पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, संविधान लागू हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत गणतंत्र कब बना, तो भारत गणतंत्र कब बना, 26 जनवरी 1950 को। भारत के पास अपना खुद का संविधान कब निर्मित हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। दोनों में अलग बातें हैं। जो हमारा गणतंत्र बना कब बना, 26 जनवरी 1950 को, और भारत में संविधान जो बना यह कब बना, तो यह बात होगी कब, 26 नवंबर 1949 को। इसी के साथ हमारा संविधान सभा क्या हुआ, ख़त्म हुआ। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।